ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं, आज 10वां मंत्र लेकर आए हैं। आज आपका कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली चल रही है। आज 10वां श्लोक यहाँ से शुरुआत हो रहा है। प्रथम वर मांगते हुए कहता है, कौन? प्रथम वर यमराज से मांग रहे हैं कि आप पहले तो बता दिए कि आपको 3 वर है, चाहे जब मांग लीजिएगा। तो उन्होंने प्रथम वर मांगना प्रारंभ कर दिया। प्रथम वर क्या है? पित्त पारितोषिक, मतलब यहाँ से मैं जाऊँ, हमारे पिता जो है संतुष्ट रहें, किसी प्रकार को नाराज न रहें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम। शांत संकल्प सुमना यथा शाद वीतमन्यु गौतमोमाभिमृतो त्वत्प्रसृष्टमाभिवेवदेत प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं वृणं प्रथम वृणे प्रथम वर एतत्रयाणां प्रथमं वृणे। प्रथम वृणे माने प्रथम वर। जो आपको 30 इस प्रकार से तीनों वर दिया गया है, सबसे पहला वर हमको यही दे दीजिए आप। ठीक है, तब हम अब देखते हैं अन्वय से, हम अन्य दोनों देखते हैं रहते हैं। ठीक है, चलिए। हे मृत्यु हो, हे मृत्यु मीन हे मृत्यु। मृत कौन है? यमराज हैं। कहते हैं मृत को दूंगा, तो वही यमराज को दूंगा। तो वही करें, हे मृत्यु गौतम माम, गौतम गौतम, आप गौतम बनती है। गौतम अर्थात मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति। गौतम माम मीन मुझे, अभि मेरे प्रति। शांतम शांत संकल्प वाले, शांत विचारों वाला। सुमना मीन प्रसन्न हो करके मन वाला, उनका मन एकदम प्रसन्न हो जाए। वीतमन्यु, वीतमन्यु माने चला जाए क्रोध जिसका, क्रोध रहित हो जाए। बीत चिंता आया था विज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि के द्वारा। बीत चिंता, जिसकी चिंता बीत गई हो, अर्थात वही वर विदाई करके बाद के आते हैं जिसकी चिंता बीत गई हो। तो यहाँ क्या है? बीत मन्यु, बीत मन्यु मीन बीत गया हो, मन्यु मीन क्रोध, जो क्रोध रहित हो। यथा मीन जैसे, पहले की भांति से आत्मा ने हो जाए। हमारे पिताजी जैसे पहले थे, प्रेम व्यवहार रखते थे, नहीं तो यहाँ से जाए तो मैं मृत को दूंगा, मृत से यहाँ लौटे हैं हम राज के यहाँ से तो हमको वो 10 बात दें या दूसरे भावना से देखें, ये सब बात न रहे। उनकी बीत मन्यु हो जाए, जो उनकी कहने का मतलब क्रोध है, बीत हो जाए मतलब रहित हो जाए। यथा स्यात्, पहले की भांत हो जाए, पहले जैसे थे प्रेम वैसे। त्वत्प्रशिष्टम माँ प्रतीतः। त्वत्, त्वत् क्या है? त्वत् मीन आपके द्वारा, त्वत् आपके द्वारा। युष्मद का रूप है त्वत्, भैया जान लो। अहम त्वाम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे, त्वत् तव त्वयि रे प्रचमी है, त्वत् तव तव त्वयि रे। तो पंचमी से कह रहे हैं त्वत् आपके द्वारा, प्रमिष्टम माने भेजे गए, मतलब आपके पिताजी ही हमको कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, आपके द्वारा भेजे गए। माम मीन मुझको, प्रतीतः मीन पहचान लें और विश्वास कर लें, नहीं तो वह दूसरे भावना से देखें। वदेत माने मुझसे, वदेत मीन मुझको, मुझको। एतत्, एतद माने इस प्रकार से, एतद, एतद मीन यह इस प्रकार से। त्रयाणाम मीन तीनों वरों में। आयाम राम शाम, त्रिया राम जो है त्रिया राम है, तो यहाँ पर षष्ठी होना चाहिए। ठीक है, वरों में, तीनों वरों में प्रथम वर, प्रथम वर, प्रथम मीन पहला जो है, प्रथम मीन पहला, वृणे मीन वरदान मांगता हूँ, वरदान मांगता हूँ। अब फिर देखेंगे, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। शांत संकल्प वाला, शांत संकल्प वाला कौन है? सुमना, सुमना कौन है? प्रसन्न वाला। शांत एकदम संकल्प हो जाए और सुमना में प्रसन्न हो जाए। और यदा स्यात् वीतमन्यु गौतमो या माँ अभिमृत्यो,
बीतमन्यु गौतम, वो जो गौतम हैं, गौतम अर्थात मेरे पिता उद्यालक हैं, उनको गौतम भी कहते हैं, उनकी जो है क्रोध बीत हो जाए। त्वत्प्रशिष्टम, त्वत् मीन आपके द्वारा जो है, या त्वत् आपके द्वारा भेजे गए हमको जो है, माँ अभिवदेत प्रतीत, वदेत माने मुझको, एतत् माने ऐसा प्रतीत हो, एतत्त्रयाणाम वृणम प्रथम वरम वृणे, प्रथम वर हमको यही दे दीजिए कि हमारे पिताजी जाने के बाद प्रसन्न रहें, खुशी रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यमराज देख लीजिए जल्दी जल्दी। हे यमराज, गौतम मेरे पिता उद्यालक, ऋषि मेरे प्रति विचार वाला, मन मेरा मन जो है प्रसन्न वाला, मतलब विचारों वाला प्रसन्न, और तथा क्रोध रहित पहले जैसे हो जाएं, आपके द्वारा जो है दिए गए मुझको पहचान कर मेरा पुत्रवत व्यवहार करें, ऐसा बातचीत करें कि यह तीनों वरों में इसी प्रकार से यह पहला वर मांग रहा हूँ। ठीक है, अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। ठीक है, माँ के अर्थ में है माम, माम का अनुवावेश हुआ अभी के योग्य में कर्म प्रविशनीय सूत्र से द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो गए, अभी अभागे, अभीर अभागे, अभी अभागे हो जाता है, और कर्म प्रचिर से संज्ञा हो जाएगी। शांत संकल्प, शांत संकल्पो यश, शांत संकल्प बहुब्रीहि समास है भी। यह शांत संकल्प पूछ भी सकता है, कुछ भी लाइन पूछ सकता है, आप सब कुछ याद करें, इसीलिए नवग्रंथा से बढ़िया व्याख्या दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा। तो शाम धन अक्ता है, संकल्प श्रम धन क्लिप भाव घय, घय पुलिंग अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। सुमनाह सुशोभन में मन यश सह बहुब्रीहि समास है। बीतमन्यो, बीतमन्यु शोका यश सह बहुब्रीहि समास है। बीतः बीधन इण गतहु अक्ता, बीतमन्यु मन धन यूच प्रत्यय लग गया है, मन्यु हो गया, क्रोध जिसको कहते हैं। बीत मीन चला जाए। त्वत्प्रमिष्टम, त्वया प्रमिष्टम प्रेषित इत त्वत्प्रमिष्ट तृतीया तत्पुरुष समास है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। ये आपका द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, ऐसे लिख लिया करिए। प्राधन सृजधन अक्ता, प्रतीत प्रतिधन इण गतहो आदि हो गया है, प्रतीतः। वृणे उत्तम पुरुष लट लकार एक वचन का है, उत्तम पुरुष लट लकार का एक वचन का है। ठीक है, त्रयाणाम यतश्च निर्धारण सूत्र से लग गया है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है, बहुवचन का है। ठीक है, नचकेता प्रथम वर में क्या मांगे? प्रीत पारितोष, प्रीत्या को खुशी। मृत्यो इस पद का अर्थ है यम। शांत मित्रोह मतलब मृत्यु न कर देना। ठीक है, ये पूछ भी सकते हैं, इस लाइन में आपको दे देंगे कि मृत्योह का क्या अर्थ है, वो लाइन दे देंगे और यही पूछ लेंगे इतना। मृत्यु माने यम। शांत संकल्प सोमना यथा स्यात् बीतमन्यु, वह वर नचकेता किसके लिए मांगने के लिए करा? पिता के खुशी के लिए। और नचकेता अपने द्वारा मांगे गए प्रथम वर में संपूर्ण मानव जाति के किसके संदेश दे रहे हैं? प्रीत भक्ति का, जिसे कि जानने सब लोग पिता से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। नचकेता के इस वरदान से पुत्र शब्द का सार्थक करते हैं प्रथम वर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है दूसरा, अगला श्लोक है श्लोकम इत लुलंत शोका। श्लोक अगर पढ़ेंगे तो आपको लुलंत मीन दुख को काट देता है। ठीक है, नचकेता प्रथम वरदान करते हुए यमराज से कहते हैं, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औद्दालक किररुणिम रुणीह मत प्रशिष्टः सुखम रात्रि सायिता वीतमन्यु त्वां दृदृश्वा अनमृतुः मुखात् प्रमुक्तम। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। औद्दालकी, यहाँ से आप तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा औद्दालकी, यहीं यहीं ले लीजिए कितना। औद्दालकी यहाँ से तोड़ेंगे तो रा को विसर्ग दे दीजिए, हो गया ना औद्दालकी। अब औद्दालकी मीन क्या होता है? उद्यालक, नचकेता के पिता। आरूढ़ी
यहीं से आ निकालेंगे, यही उड़नतुर्रा को जो जल तुम विज्ञान न्याय से हो गया है, उड़नतुर्रा यहाँ विसर्ग ले लीजिए तो आरूढ़ी हो जाएगा। आरूढ़ी मीन अरुण का पुत्र, ठीक है, अरुण के पुत्र। मत प्रशिष्ठा, मृत प्रशिष्ठा मीन क्या होता है, छू कर आए हुए। मृत्यु मुखात, यह देखिए मत प्रशिष्ठा ये है, यहाँ पर ले लेंगे तो मत प्रशिष्ठा हो जाएगा। उसके बाद मृत्यु मुखात, ये है मृत्यु मुखात, यहाँ हलंत लगा है तो मुखात हो जाएगा। मृत्यु मुखात, मृत्यु से मुख। मृत प्रशिष्टा मीन मेरे द्वारा प्रेरित करने के बाद। प्रमुक्तम, प्रमुक्तम मीन छूट कर आए। त्वाम मीन तुमको, त्वम त्वाम द्वितीय एक वचन है युष्मत का। तदृश्यवान, दृश्यवान, तदृश्यवान मीन देखने योग, वान लग गया है, बताइए कौन प्रत्यय होगा। यथा पुरस्ताद, पहले। भविता मीन हो जाएगा, भविता भवितारो भवितारा, ठीक है, भविता भवितारो भवितारा हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रतीत मीन विश्वास करने वाला। बीतमन्यु क्रोध रहित, बीतमन्यु मीन क्रोध रहित, क्रोध सहित और क्रोध रहित दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रोध रहित मतलब क्रोध न रहो। रात्रि मीन रात्रि की, रात्रियों में। सुखम मीन सुख पूर्वक। सहिता मीन सोएगा। अब देख लीजिए, यमराज जो है, यम ने कहा नचिकेता से कि मेरे द्वारा का मतलब त्वाम, मेरे द्वारा तुम्हारा पिता जो कौन है, उद्दालक हैं। उद्दालक के पुत्र अरुण हैं, अरुण पुत्र उद्दालक हैं। अरुण के पुत्र कौन है, उद्दालक हैं। उद्दालक के मुख से छूटी गई यहाँ पर लौटते हुए देखता है, और उसमें विश्वास होकर तथा क्रोध रहित, बीतमन्यु हो जाना चाहिए, क्रोध रहित हो करके पहले जैसे था वैसे अब मना स्थिति हो जाएगा। और रात्रियों में सुख पूर्वक सहायता माने सोएगा, ठीक है। कि पिता की बात कर रहे हैं, सुख पूर्वक जो ने सोई हो जाए, वही बात यहाँ भी है। यम ने कहा है तुम्हारा पिता जो अरुण का पुत्र हैं, उद्दालक, इनके पिता अरुण हैं, ठीक है। मृत्यु के मुँह से छूटे हुए, ये मृत्यु के मुख से छूटे, नए तोहरे पास अभी बैठते ने, ठीक बा। यथा मेरे यहाँ से लौटे हुए तुमको देखता हुआ विश्वास हो करके क्रोध रहित होता हुआ, जैसे पहले था वैसे अब मना स्थिति हो जाएगा। रात्रियों में क्या करेंगे, सुखपूर्वक सोएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर वगैरह कर दिया करिए। अगर कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। एक व्याकरण टिप्पणी अभी से पढ़ेंगे, लग जाइए, जान लीजिए LT क्रैश कर दीजिए। जैसे कि कोई कह रहा 2 पेपर हो, कोई कह रहा 1 पेपर होगा, उससे आपको मतलब नहीं, इतना आपका कम से कम सबले पढ़ते रहिए। औद्दालिकी, उद्दालक एवं औद्दालिकी शब्द यह जो है स्वार्थ है ई प्रत्यय लग करके, ई धातु है लग करके। उद्दालकस्य अपत्यम उपान औद्दालिकी शब्द है अपत्यार्थ है ई। आरूढ़ अरुणस्य अपत्यम मारूढ़ी अपत्यार्थ ई। प्रधन सृज धन अक्ता हो जाएगा, प्रशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। दृश्यवान, दृश्यवान, दृश्य धन कोश, प्रथम पुरुष एक वचन। पुरस्ताद, पूर्वधन आस्तित पुरहादेश। भविता, भूधन लुट, लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। बीतमन्यु, बीतः मन्यु शोका यश भूवरी समास हो जाएगा। बीत, बी धन इण गतो अक्ता, मन्यु मन धन यूच प्रत्यय, ठीक है, मन धातु यूच प्रत्यय, ठीक है। और रात्रि शब्द जो है स्त्रीलिंग होती, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। काला धनो अत्यंत संयोगे से क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति हो गया है रात्रि, क्योंकि रात्रि शब्द जो है रात्रियों में कह रहे हैं
काला धनो हो गया है, अत्यंत संयोग। रात में सोएंगे जब ना, अत्यंत संयोग हो जाएगा वहाँ। और यहाँ पर देख लीजिए शीधन लुट और प्रथम पुरुष एक वचन, भविता लुट, भविता भवितारो भवितारा, सहिता सहितारो सहितारा हो जाएगा। ठीक है। और बाकी यहाँ अब देखते हैं, बीत मन्यु का अर्थ है क्रोध रहित, क्रोध नहीं है। और दालिकी ही एवं आरूढ़ किसे संबोधित किए? नचिकेता के पिता को। नचिकेता दूसरा वर मांगने की प्रशंसा, सुखलोक में प्रशंसा हो रही है। एक लड़का आवा है, ये आपका दूसरा वर है, द्वितीय वर है, द्वितीय वर। ठीक है, स्वर्गलोके वाला। अगर ये आएगा तो जान लीजिएगा द्वितीय। स्वर्गलोके ना भयम किंचिद नास्ति, न तत्र तुम न जर्या विभेति, उभेतिर्वा अशनाय अपिपासे, शोक काति गो मोदते स्वर्गलोक। कहते हैं स्वर्गलोक में कोनो प्रकार का भय ही नहीं है, कोनो प्रकार का डर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वर्ग लोके ना भयम किंचित नास्ति, स्वर्ग लोक में हे मृत्यु, हे मृत्यु का मतलब हे यम, हाँ हे यम, यम से कह रहे हैं जाना हो यम, यम आप जानिए स्वर्ग लोके, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। ठीक है, स्वर्ग लोक में किंचित मीन थोड़ा सा भी, भयम नास्ति, भयम माने भय, ना माने नहीं, अस्त माने है, किसी प्रकार का भय नहीं है। तत्र मीन वहाँ, कहाँ? स्वर्गलोक में। ना त्वम माने ना तुम, ना जराया, किसी प्रकार का जराया भी नहीं, जराया मीन वृद्धावस्था भी ना जराया। और स्वर्गलोक में ना भयम किंचित ना त्वम ना जराया विभेति, विभेति डर रहे, किसी प्रकार का ना तो किंचित भय है, किसी प्रकार का न जराया है, न विभेति है, न डर है। ठीक है, ये बात है, किसी प्रकार का भय वय नहीं है। अशनाय अपिपासे, अशनाय अपिपासे उभे तीरवा, तीरवा। अशनाया पिशासे, भूख और प्यास से, भूख और प्यास से। क्या हो? उभय मीन दोनों, और तीरवा मीन पार करके, तीरवा मीन पार करके, क्या पार करके? भूख और प्यास वाला। शोकातिग, सुख को दूर रह करके, शोकातिग, शोक को दूर रह करके, स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में मोदते मीन आनंदित ले रहे हैं। कहते हैं हे यमराज, हम और तुम स्वर्गलोक में किंचन भयम नास्ति, पहली बात, ना तुम जराया, किसी प्रकार के जर नहीं है, बुढ़ापा वाला स्थिति नहीं, न डर है। उभे मीन हम दोनों, तीरवा अशनाय, अशनाय पिपासे, तीरवा नाय, हम लोग भूख और प्यास से युक्त हो करके, शोक, शोकातिगो, शोकातिग है यहाँ हसीसा से लग गया है, विसर्ग को हो गया है, इसको जानते रहें। शोकातिग, शोक से दूर रहकर मोदते हैं, हम लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। कहाँ? स्वर्गलोक में। वही बात कह रहे हैं भैया, हम लोग स्वर्ग में हैं, पहुँचे हैं, और वहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं है, न किसी प्रकार का भय है, न किसी प्रकार से बुढ़ापा है, और हम दोनों आनंद ले रहे हैं, यमराज और नचिकेता। हे यमराज, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, ना ही तुम और ना वृद्धावस्था का कोई डर है, घबराना कि बुढ़ापा आइए मर जा भाई जल्दी, कोई डर नहीं है किसका? वृद्धावस्था का। और न किसी प्रकार का वहाँ भय है। यहाँ तो भय रहता है, पृथ्वी में बहुत से ऐसे डर है। भूख और प्यास दोनों को पार करके, शोक के दुख से दूर रह करके स्वर्गलोक में आनंदित हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जराया का मतलब है ज्री धातु है अंग, और टाप स्त्री प्रत्यय लग गया है, जरया हो गया है। गुणः तृतीया एक वचन है, जीर्यत्य यन एति जरा। अशनायः
आसनम इक्षति यशन, और क्यच प्रत्यय लगकर भाव अर्थ में टाप लग गया है, अशनाया हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, अशनाया स्त्रियाम, पिपासा देख लीजिए, पातु में इच्छा, पिपासा, पाधन सन और प्लस आभावे टाप स्त्रियाम, अशनाया पिपासे, अशनाया च पिपासे चेति, अशनाया पिपासे त्रेतर द्वंद्व हो गया है। शोकागी शोकातिगः शोकम, शोकम अतीत्य गच्छ, गच्छतीति शोकातिग, शोक प्लस शोक प्लस अतिगम धन डा उपपद समास हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम उपपद समास। शोकस सुच धन घय प्रत्यय लगा, बहुत अच्छा है। तीरवा ट्रिच धन अक्तवा लग गया है। मोदते प्रसन्न हो रहे हैं, मोद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, चलिए। संभाविता, किसी लोग किसी प्रकार का भय नहीं रहता है स्वर्ग लोक में। यमराज कहाँ नहीं हैं स्वर्ग लोक में, यमराज कहाँ नहीं है स्वर्ग लोक में नहीं है। कहाँ डर नहीं है स्वर्ग लोक में। वृद्धावस्था कहाँ कोई डर नहीं है स्वर्ग लोक में। और किसी लोक में व्यक्ति दूर से रहकर आनंदित होता है, स्वर्ग लोक में आनंदित हो रहे हैं। खाना पीना ना पाए हैं तब वो बेचारे। चलिए अगला हम द्वितीय वर्ग के लिए बात करेंगे। अब द्वितीय वर्ग दे रहे हैं अग्नि विद्या, आगे या अग्नि विज्ञान। ठीक है, चलिए देखते हैं। नचिकेता को देखिए, द्वितीय वर्ग यमराज ने प्राप्त कर रहे हैं और अग्नि विद्या के रूप में मांगते हुए। ठीक है, सा त्वम अग्नि स्वगर स्वर्ग स्वर्गयम अधेशमृतो प्रब्रोहि त्वं श्रद्धानाय मह्याम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीय वृणे वरेण। द्वितीय वृण वृणे, द्वितीय वरदान मैं मांग रहा हूँ। कहाँ? सा त्वं स्वर्गयम अध्येसी मृतो, हे मृत्यु, मृत्यु मीन यमराज, हे यमराज। सा मीन वह और तुम मीन तुम, सा मीन वह और तुम मीन तुम। स्वर्ग में स्वर्ग की प्राप्ति के साधन के भूत है, स्वर्ग में स्वर्ग के प्राप्ति के साधन हैं। अग्रिम अध्येसी, अग्निम अग्निम, अग्नि को अध्येश माने भली भात जानते हैं। अपने आप को अग्नि समझ रहे हैं, अग्नि को मैं आप भले भात जान रहे हैं। तुम माने तुम्हें यमराज के लिए आया है। श्रद्धा श्रद्धा नाये मह्याम प्रब्रूहि, श्रद्धा नाय, श्रद्धा को रखने वाले महिमा मीन मेरे, महिमान मीन मेरे। प्रब्रूहि भली भांत कहिए। स्वर्ग लोक मीन स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले। और अमृतत्व मीन अमृत को प्राप्त करने, अमृत को प्राप्त करने। भजनते मीन होता है प्राप्त कर लेने पर। ए तद इसको द्वितीयेन, द्वितीयेन माने द्वितीय वर, वरम वरेण, वर से वृणे मीन मांगता हूँ। हे यमलोक, हे यमराज, हे मृत्यु, आपसे मैं यह स्वर्ग अग्रिम अध्येशी, मैं स्वर्ग की बातों को जान लिया है। साधुम भूत विज्ञानम मानते, और श्रद्धा नाये मह्याम प्रब्रूहि, और श्रद्धा रखने वाले मेरे लिए अग्नि विज्ञान भली भांत कहिए। अब स्वर्गलोक में स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते, स्वर्गलोक में अनुष्ठान करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। और इस द्वितीयेन वरेण विधि, इसी प्रकार हमें द्वितीय वरदान प्रदान कर दीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी है। त्वम अग्नि स्वर्गमध्येऽमृतो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्याम। मुझे आप श्रद्धा जो है, आप मुझे जो है श्रद्धानाय, श्रद्धा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले स्वर्गम अध्येय,
स्वर की जो प्रति साधन भूत है, आप मुझे भली भांति समझा दीजिए। हाँ, हे मृत्यु, हे यमराज, आप जो है अग्नि विद्या के विषय में आप बढ़िया भली बात समझा दीजिए। प्रभु मीन भली बात। स्वर्गलोकामृतम भजन्ते, स्वर्गलोक में अमृत की प्राप्ति होती है। एतद्द्वितीयेन वरेण्य, यही द्वितीय वर के रूप में मैं मांगता हूँ, आप समझा दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला श्लोक और यहाँ पर अर्थ है, थोड़ा सा जान लीजिए। अब क्या बताएं। अब हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधनभूत विज्ञान को जानते हैं। श्रद्धा रखने वाले उस अग्निविद्या को भाली भांत कहिए, क्योंकि अग्निविद्या के अनुष्ठान को प्राप्त करने वाले जो है अमृतता को प्राप्त करते हैं। अग्निविद्या को मैं दूसरे वरदान के रूप में मांगता हूँ। व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। स्वर्ग से स्वर्गाय हितम, स्वर्ग धन यत हो गया है। और उसके बाद देखिए, वरह वृधन अप पूछा जा सकता है, पहले की तरह नहीं कि एक लाइन पूछ दिए किस ग्रंथ से है, किस प्रथम वर है कौन, ये लाइन अब तो नहीं, अंदर से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। आधेशी अधिधन एक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन 2018 में जो आया था प्रश्नोत्तरी। अभी सब के सब जितने तैयारी कर रहे हैं अभी कह दिया जाए तो 120 जो आपका संस्कृत है 100 तो कर ही लेंगे, 100 नहीं तो 110 सही नहीं तो 115 तक कर सकते हैं। आपको बताएं, बहुत सरल पेपर था, अब सरल लग रहा है सबको। ठीक, उस समय बहुत था। श्रद्धा नाय श्रद्धन धाधन सानच चतुर्थी विभक्ति हो गया, धा धा दधाते ही होता, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, प्रब्रोहि मीन समझा दीजिए आप जो है हमको। चलिए आगे देखते हैं। प्राधन ब्रोधन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। स्वर्गलोक आए शाम ते बहुरी समास हो गया है। ठीक है, भजनते मीन भज धात लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन है। वृणे मीन मांगता हूँ, वृ धातु है लट लकार प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम मध्यम उत्तम। ठीक है, उत्तम पुरुष। चलिए अगला है नचिकेता, दूसरे वर्ग रूप में क्या मांगता है? अग्निविद्या है। और स्वर्गलोक के साधन कौन है? अग्निविद्या है। नचिकेता द्वितीय वर्ग के रूप में किसकी अभिलाषा से मांगता है? स्वर्ग प्राप्ति के साधन। स्वर्ग साधन अग्निविद्या की भांति कौन जानता है? यम जानते हैं, बस और कुछ नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्या कह रहे हैं? अग्निविद्या की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, ये एक श्लोक अंतिम है, उसके बाद तब अब द्वितीय वर्ग के रूप में जो नचिकेता द्वितीय वर्ग के रूप में अग्निविद्या की याचना सुनकर यमराज ने कहा, ये तो बड़ा यार फंसावल वाला काम है। नचिकेता ऐसा तैसा बच्चा भी नहीं था। प्राते ब्राव्रीम तदु में निबोध, स्वर्गीयम अग्नि नचिकेता प्रजानन, अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, वृद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। ठीक है, तो आप यह दोनों लाइन आप भली भांत समझ लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है ये दोनों लाइन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। हे नचिकेता स्वर्गीयम अग्नि प्रजानाम, जो स्वर्ग की जो हे नचिकेता, स्वर्गीयम माने स्वर्ग की, अग्नि मीन अग्नि को, अग्नि विज्ञान को, प्रजानना मीन भली भांत जो तुम जानना चाह रहे हो, ते मीन तुम्हारे प्रावरे में ही, प्रभि मीन भली भांत विवेचन करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ। हे नचिकेता जो स्वर्ग में स्वर्ग अग्नि स्वर्ग में अग्निविद्या की जो बात कर रहे हो, जानना चाह रहे हो, प्रजाननम में जानना चाह रहे हो, तो मैं भी ते में तुम्हारे लिए अब मैं प्रावरीम माने उसको मैं समझता हूँ, तब मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तत्
ऊ में निबोधा तत् मैं मीन मुझको, निबोधा मीन पूर्ण रूप से, निबोधा मीन पूर्ण रूप से क्या करना है, अनंत लोकाप्ति यथो प्रतिष्ठा एतद् त्वां गुहायां निहित वृद्धि। तो अनंत लोकम, अनंत लोकाप्तिम, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के जो साधन हैं, अथो मीन तथा, प्रतिष्ठा मीन जगत के आधारभूत, एतद मीन इस प्रकार जो है अग्नि विद्या को प्रोनाउन में दे दिए हैं। तो हम मीन तुमको, गुहायाम बुद्धि के रूप में, गुहायाम माने बुद्धि रूपी गुहा में, गुफा में, निहितम, निहितम स्थित वृद्धि समझो। ठीक है, निहितम वृद्धि समझो, आपकी अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम वृद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। कहने का मतलब आपकी यह बुद्धि जो गुफा रूपी बुद्धि है, इसको स्थिति को वृद्धि में समझो। तुम मीन तुम समझो। चलिए आगे देखते हैं हम। नचिकेता के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अग्नि विद्या के सम्यक रूप से जानता हूँ, अग्नि विद्या के संबंध में विस्तार से कर रहा हूँ। अग्नि विद्या से मुझसे पूर्ण रूप से जान लो, और उसके बाद स्वर्ग प्राप्ति कराने का साधन तथा विराट रूप से संसार के अधिष्ठाता अग्नि विद्या के विद्वानों की बुद्धि गुफा में अंतर्निहित है, समझो। कन्वल अंतर्निहित है। प्रजानन, प्रजाधन, ज्ञाधन सत्य हो गया है। प्रावरावीम, प्राधम, प्रोधन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। निबोध, निधन, बोधन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनंत लोकाप्तिकम, अनंतानां लोकानां प्राप्ति येन स भवति आप्ति अबधन कितिन अपतिष्ठां प्रधन आस्थाधन अंगधन टाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतम, निधन, धाधन, अक्ता, गुहयाम, गुह यह मीन छिपा जिसको कहते हैं का धन। टाप प्रत्यय लग गया, प्रथमा एक वचन है। वृद्ध दाने ज्ञाने हो गया, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब है आपका संभावित प्रश्न है, संभावित। ठीक है, संभावित प्रश्न देख लीजिए। स्वर की आधारभूत उपदेश, स्वर की आधारभूत उपदेश जो है कहाँ पर है? अग्नि विद्या का उपदेश जो है उपदेश किसने दिया? यम ने दिया है। स्वर के आधारभूत अग्नि विद्या के संबंध में हमने कितनी बातें कही? 3 बातें। स्वर का आधारभूत अग्नि विद्या के यम को किसको दिए? नचिकेता को दिए भाई, और किसको देंगे? उसके बाद आपका अगला आपका आ गया है। चलिए बस यहीं तक आपका रहेगा। आप ठीक है, 5 श्लोक हो गया है, 5 श्लोक चलेंगे, 5 मंत्र, तो काफ़ी हो जाएगा सब। उसके बाद तब गीता चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्रम से चलेंगे, नियम से चलेंगे, जैसे जैसे सिलेबस में दिए गए उसी प्रकार से चलेंगे। सब फ्री सेवा है हमारे लिए। आप जो है कुछ नहीं करिए, सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, और अगर भाई बहन को अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो भी बातें धन्यवाद जो है, आपकी बातें जो अगर कहीं लग रही है हमको बताना चाहिए, अवश्य आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और जो भाई बहन टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें, जिससे कि रोज़ाना पेपर कटिंग, कोई भी वैकेंसी आए या उसका डेट आए, कोई भी न्यूज़ हो, हम आपको जो भी ज़रूरत है उसको टेलीग्राम पे डाल देते हैं। PDF चाहिएगा तो बताना, है सब PDF भी टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर आप अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो को, बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद।